बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, ऐसे पाकिस्तानी दुनिया भर में मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की सफारतकारी कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ मईशत में अपना भी हिस्सा डाल रहे होते हैं। उन्हीं में से मेरे साथ एक शख्सियत है, इमरान खटक साहब। ये पाइपेक्स इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो का मुख्तलिफ ममालिक में इनेकाद करते हैं, जिसमें वहाँ पर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सरमायाकारी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.25 करोड़ से 2 करोड़ घरों की शॉर्टेज है और जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं वो अपनी कोशिश करते हैं कि हम गैर मालिक में कमाकर अपनी जो बकिया उम्र है या बकिया जिंदगी है वो हम पाकिस्तान में गुजारें। तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि हमारा एक अच्छी सोसाइटी में घर बन जाए। तो उसके लिए फिर इमरान खटक साहब कोशिश करते रहते हैं और ऐसे मंसूबे लेकर आते हैं। ऐसे जो मैंने देखा डेवलपर वहां पर मौजूद होते हैं जो पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इमरान खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आप इस दफा 8वीं एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। ये कहाँ पर करने जा रहे हैं? उससे पहले जो आप 7 एग्जीबिशन कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं, उसके मतलब कुछ बताइएगा। किन किन मुल्कों में वो आप कर चुके हैं और कैसा रिस्पॉन्स रहा है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच असद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम भी आपने हमारे एक्सपो पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था जब हम कतर में कर रहे थे। तो अगेन सेकेंडली आपके चैनल के तवज्जुद से मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मशकूर हूँ। सेकेंडली जब आपने जिक्र किया पाइपेक्स का, तो ये पाइपेक्स जो है ये बेसिकली हमने लॉन्च किया था 2022 के अंदर फ्रॉम दुबई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर इसका बड़ा सक्सेसफुल किया दुबई के अंदर। उसके बाद हम इसको बहरीन ले गए, बहरीन से 2 टाइम्स हम इसको कतर में कर चुके हैं, 2 टाइम्स हम इसको सऊदी अरबिया में कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम जद्दा में किया था और अभी लास्ट हमने रियाज में किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबई भी 2 दफा कर चुके हैं। तो 7 एडिशन हम सक्सेसफुली गल्फ के डिफरेंट जगहों पे कर चुके हैं। हमारा बेसिकली जो एम है इट इज जो पाकिस्तानी डेवलपर है उसको ओवरसीज के साथ कनेक्ट करवाना है और एक अच्छी रेमिटेंस को पाकिस्तान लेके जाना होता है हमें। तो हम क्या करते हैं जी, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आइडिया कैसे आया? आपने एक तो देखें, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोज करते हैं लेकिन दोबारा उनको हिम्मत नहीं पड़ती। आप क्या समझते हैं? आप गल्फ में मुख्तलिफ मालिक में अब 8वीं करने जा रहे हैं, तो एक तो वहां पर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है और दूसरा आपको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है वहां की? जी एक्चुअली हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं, दुबई रजिस्टर्ड कंपनी है हमारा। एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। हम बेसिकली डेवलपर्स के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर है। आइडिया ये आया कि हम देख रहे थे कि डिफरेंट पाकिस्तानी डेवलपर्स एग्जीबिशंस में आते हैं, जैसे इंटरनेशनल आईपीएस होता है दुबई के अंदर, या सिटीस्केप होता है, सिटीस्केप कतर में, सिटीस्केप बहरीन, दुबई में। तो उसमें वो उनको फुटफॉल नहीं मिलता जो पाकिस्तानी डेवलपर को चाहिए होता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको चाहिए होती है, जो ओवरसीज जो लोग रह रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। तो उस एग्जीबिशन में उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर हमने ये आइडिया पाइपेक्स का वहां से जनरेट किया कि हम अब अपना एक एक्सक्लूसिव ब्रांड लॉन्च करेंगे जो पाकिस्तान ही प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करेगा, जिसका नाम हमने पाइपेक्स रख दिया, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। और इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड भी कर दिया। पाइपेक्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई भी इसको रजिस्टर्ड करके फिर हमने इसका इनिशिएटिव लिया और डिफरेंट डेवलपर से जाके पाकिस्तान में मिले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान इसको जानता है, पूरे 7 मुल्कों में डिफरेंट चैप्टर्स हो गए। 8वां भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल-खुबर में करने जा रहे हैं, सऊदी अरबिया में ही, क्योंकि सऊदी अरब मार्केट बहुत अच्छी है, हमें रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा है। जद्दा से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, रियाज से उससे भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि व्हाई नॉट, अब हमें इसी डेस्टिनेशन को कंटिन्यू करके अगले सिटी की तरफ जाना चाहिए, दैट इज अल-खुबर। खुबर बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, दमाम के साथ नियरेस्ट है और बहरीन से भी लोग इजीली आ सकते हैं। बहरीन और खुबर का टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो किंग फैसल कॉजवे ब्रिज को क्रॉस करके बहरीन से लोग सऊदी अरब इजीली एंटर होते हैं। तो हमने ये जबरदस्त डेस्टिनेशन इस दफा चूज किया खुबर की, जिसके अंदर इंशाल्लाह दमाम, खुबर, रियाज और बहरीन से पाकिस्तानी कम्युनिटी शिरकत करेंगे इंशाल्लाह इस दफा। मुझे जरा बताइएगा, सऊदी अरब में इस टाइम कितनी तादाद में पाकिस्तानी वहां पर रोजगार के सिलसिले में गए हुए हैं? देखिए सऊदी अरब में तो 3 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त हो गए हैं डिफरेंट शहरों में। अगर आप देखें रियाज, खुबर, दमाम, जद्दा, मक्का, मदीना, ओवरऑल जो है वो 3 मिलियन पाकिस्तानी इस वक्त जो है वहां पे रेजिडेंट्स हैं और डिफरेंट शहरों में वो इस वक्त पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में पाकिस्तानी बड़े अच्छे अर्न कर रहे हैं।
बड़ी अच्छी बिजनेस कम्युनिटी। हमें रियाज की एक्सपो से बड़ा अच्छा अंदाजा हुआ, जिसमें हमारे बहुत से डेवलपर ने वहां बड़ी अच्छी सेल की है। इस क्रूशियल सिचुएशन में भी जो लोग कह रहे हैं कि डाउनफॉल चल रहा है रियल एस्टेट का, पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं आ रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियाज की एक्सपो बहुत सक्सेसफुल रही है। अभी हमने ये लास्ट 4-5 अक्टूबर को ये एग्जीबिशन किया रेडिसन ब्लू होटल रियाज के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, हमारे डेवलपर को बड़े खुश होके गए यहाँ से। तो फिर इसीलिए हमने दोबारा भी 8वां एडिशन को भी सऊदी अरब में लॉन्च करने का फैसला किया। ओके, तो आप वहां पर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं उनको कैसे राग़ब करते हैं? वहां को मीडिया कैंपेन करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, किस तरह लोगों को पता चलता है कि यहाँ पाकिस्तानी कंपनी एक एग्जीबिशन करने जा रही है? जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बड़ा टेक्निकल होता है इसको कम्युनिटी को गैदर करने का। बेसिकली एक तो हम ऑलरेडी चूंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया पूरे गल्फ के अंदर 7 ममालिक का, आपको पता है 7 चैप्टर जब बंदा कर लेता है, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, दोहा के, फिर रियाज के, फिर जद्दा के। तो एक तो हमारा वैसे ही गल्फ के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा बन गया हुआ है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। हम एसोसिएशन के साथ जाते हैं, जो पाकिस्तानी बिजनेस एसोसिएशन होती हैं। उसके अलावा हम फिर अपने तौर पे मार्केटिंग करते हैं, जिस तरह हमारी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ब्रांडिंग होती है। फिर हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस डेटाबेस हमारे पास होता है, उसी के बेस के ऊपर हम पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्ट्स ले लेते होते हैं, उनसे राब्ता करते हैं। और एक्सपो से पहले हम वहां पे जाके कुछ प्री लॉन्च इवेंट्स रखते हैं डिफरेंट जगहों पे, होटल्स में गाला डिनर्स रखते हैं, हाई टीज रखते हैं, जिसपे हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बिफोर एग्जीबिशन 2-3 वीक्स पहले दावत देते हैं। एक कम्युनिटी में मैसेज को स्प्रेड करके सोशल मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, और वहां के जो लोकल मीडिया हमें बड़ा सपोर्ट करता है। रियाज की हमारी आप कवरेज देखे तो जितनी भी हमारी पाकिस्तानी वहां पे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट हमें दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी टीवी चैनल्स थे वहां के, उसके अलावा जितनी भी न्यूज़पेपर थे सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हमें बड़ी जोर शोर से कवरेज दी। तो हम मीडिया हमारे साथ है, इन टच है इसके अंदर। दुबई के अंदर मीडिया पाकिस्तानी हमारे साथ काम कर रहा है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, कतर में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हमारा एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नेटवर्क बन गया इस वक्त गल्फ के अंदर, और हमें इसलिए फिर बड़ा इजी हो जाता है कम्युनिटी को गैदर करना। अच्छा, ये भी मुझे जरा बताइएगा कि वहां पर गल्फ में जो हफ्तावार छुट्टी होती है वो जुमे को होती है आई थिंक, और दिन कौन से आप सिलेक्ट करते हैं? नॉर्मली आप 2 दिन की या 3 दिन की एग्जीबिशन रखते हैं? एग्जीबिशन तो हमारी 2 दिन होती है। अब जैसे कुछ कंट्रीज में फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, दुबई के अंदर आप अगर देखें अमारात के अंदर सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम वीकेंड रखते होते हैं, क्योंकि मोस्टली कम्युनिटी का ऑफ होता है बाय फ्राइडे एंड सैटरडे। तो वो विजिट करते हैं, फिर आफ्टरनून में 12-1 के बाद जब वो आते हैं, बच्चों को लाते हैं, फैमिलीज को लाते हैं, अपने लिए घर देखते हैं, जमीन देखते हैं, डेवलपर से मिलते हैं, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। इंशाल्लाह आपके चैनल को हम दावत देंगे खबर में, इंशाल्लाह आप कवरेज करें हमारी एग्जीबिशन की, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कम्युनिटीज के साथ देख के वहां पे। अभी अभी मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी लाइफ वहां पर बहुत ज्यादा मसरूफ होती है, और मैंने देखा है जितने भी पाकिस्तानी यहाँ से दुबई सऊदी अरब में जाते हैं तो उनकी कुछ जॉब्स होती हैं, और उस जॉब्स में से टाइम निकालना एग्जीबिशन के लिए उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो चूंकि आप कहते हैं कि घर की जरूरत उनकी बुनियादी जरूरत है, वो चाहे उतना जितना अरसा वहां रह लें, लेकिन उन्हें मिलाकर अपने वापस अपने मुल्क ही आना होता है। तो उसके लिए वो चाह रहे होते हैं कि मेरी जो भी मैं जमा पूंजी अपनी रखी है, बच्चों के लिए रखी है, तो मैं घर बनाऊं। तो वो उसमें कोई शक नहीं, वो अपना टाइम निकाल के वहां पहुंचते हैं। अब आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि जो डेवलपर या वहां पर जिस कंपनी का भी स्टॉल लगे और वो नीट एंड क्लीन हो और उन्होंने डिलीवर किया हो? यहाँ मुझे कुछ लोग मिले, एक आधे किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन लिबर्टी चौक पे, उनका यही कहना था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमने पैसे लगा दिए हैं, अब हमें कब्जा पोजेशन नहीं मिल रहा। तो ये जरा चीजें आप देखते हैं, तो उसके बाद आप उनको इनवाइट करते हैं? जी देखें, एक तो हमारे साथ अब तक जितने भी एग्जिबिटर आ चुके हैं गल्फ के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बिग नेम्स हैं, मतलब जिसके अंदर आपके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सारे शहरों से अच्छे डेवलपर जिनका नीट एंड क्लीन काम हो, जिनका हमें पता हो कि वो डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि पाइपेक्स के ऊपर और चीज अब एक ट्रस्ट करता है, उनको पता है कि यार ये एक अच्छे और रजिस्टर्ड लोगों को लाता है, जिनके एनओसी अप्रूव्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा एक हमारा बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है। और दूसरा, और तो एक चीज मैंने जो नोट की है अपनी साफ्ती जिंदगी में, जिनके पास एनओसीज हैं, जो लीगल हैं, वो ज्यादा लोगों को लूटते हैं, वो कहते हैं कि ओवर सेलिंग कर देते हैं। और बेचारे जिनके पास एनओसी नहीं होते, वो कहते हैं भाई फौरी रजिस्ट्री, फौरी आप इंतकाल लें और अपना घर बनाएं। तो ये भी आप जरा मद्देनजर रखा करें
क्योंकि लोग जब वहां से बुकिंग करके आ जाते हैं तो फिर यहाँ आकर बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी वहां से किस्तें भेजता रहता है, और एंड टाइम पे जब उनको पोजेशन देने का टाइम आता है तो 100 हीले बहाने ये ढूंढते हैं। पर मुझे बताइएगा, अब हम आ जाते हैं जो इस टाइम डेवलपर्स आपका प्रोग्राम देखेंगे, उनके लिए आपने क्या ऑफर्स किए हैं कि टिकट्स वगैरह और बाकी होटलिंग और ये ओवरऑल खर्चा डेवलपर ही कर रहा है या आप करके देते हैं और उसको स्पेस देते हैं? जी बिल्कुल, मेरा एक स्पेशल मैसेज है जितने भी डेवलपर्स हैं, वैसे तो हम काफ़ी लोगों से कम्युनिकेशन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नए हैं या जो आपके प्लेटफॉर्म के से तवज्जुद से हमें सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम ये देख रहे हैं, सारे डेवलपर्स को मैं दावत देता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा हमारे साथ ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको ओवरसीज़ के लीड्स मिलेंगे। जब आप इतना पैसा लगा के आते हैं, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं होता, हम आपको अंडर वन रूफ सारी चीजें देते हैं। आपको वीजा सर्विस भी देते हैं, आपको एयरफेयर भी दे देते हैं, आपको एकोमोडेशन भी देते हैं, और जिस होटल में 5 स्टार में हम एग्जीबिशन कर रहे होते हैं वहां पे आपको पूरा बना बनाया कियोस्क हम देते हैं, और प्लस हम आपको एकोमोडेशन देते हैं। तो सारी सर्विसेज आपको अंडर वन रूफ मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। आप 7 चैप्टर्स में आप हमारा प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह किसी एग्जीबिटर की हमारी कोई शिकायत नहीं है कि हमने कमिट किया और उसको पूरा ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने इसी डेवलपर्स के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो ये जितने भी पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं, इस्लामाबाद, स्पेशली लाहौर, लाहौर इस वक्त बहुत ज्यादा फैल रहा है। पूरे पाकिस्तान में जितनी तेजी से डेवलपमेंट लाहौर में हो रही है, किसी शहर में हमारे नहीं हो रही है। तो खासकर मैं लाहौर में जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो पुराने हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस दफा खुबर को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको लीड्स भी मिलेंगे और अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा आपको। बहरीन से, रियाद से, दमाम से, खुबर से जितने पाकिस्तानी हम गैदर करेंगे, इंशाल्लाह ये आपके प्रॉपर्टीज भी बाय करेंगे और फ्यूचर के लिए भी आपके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन उनके साथ बिल्ड होगा। अच्छा इमरान साहब, मैंने देखा है जो लोग आपकी साबिक़ा एग्जीबिशन में अपने स्टॉल्स लगा चुके हैं, उन लोगों ने वहाँ पे उम्रे भी अदा किए हैं। तो ये भी सहूलत आप फराहम करते हैं? क्योंकि अगर आपकी सऊदी गवर्नमेंट के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उसके साथ भी आपको ये सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि कम से कम एक स्टॉल के लिए 4-5 लोग तो यहाँ से पाकिस्तान से जाते होंगे। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हम काफी दफा अल्लाह ने हमें नसीब किया है। जद्दा में भी बड़े लोगों ने 60 से 70 लोग लेके गए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब ने उम्र अदा की हैं। अभी रियाज में भी हमारे जितने लोग पाकिस्तानी गए हैं, सब ने उम्र अदा की हैं। हम उम्र की फैसिलिटेशन ऑफ कोर्स देते हैं उनको, जितनी सहूलत जो फैसिलिटीज हमारी एंड से होती है उम्र के लिए हम वो जरूर देते हैं। ये तो एक अच्छी काविश भी है, और सऊदी में लोग इंटरेस्ट भी इस वजह से लेते हैं, उनका एक इंटरेस्ट उम्र भी होता है, साथ में जो है वो बिजनेस भी होता है। तो आपको पता है जब एक नियति से काम होता है, जब लोग जाते हैं इस नियत से कि उम्रा भी करेंगे, बिजनेस, तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली बरकत डाल देता है। अच्छा, मैंने इमरान साहब देखा है कि जो लाहौर शहर है वो पाकिस्तान का इस टाइम दूसरा बड़ा शहर बन चुका है कराची के बाद। आबादी दिन ब दिन फैलती जा रही है। जनूबी पंजाब की बात होती थी, वो आज तक वो सूबा नहीं बना। अब पूरे पंजाब से जो लोग सऊदी अरब में रिहाइश पजीर है, उनकी कोशिश ये होती है कि हम अब जब पाकिस्तान में जाएं तो गाँव में नहीं जाना, हमने लाहौर में जाकर रिहाइश बनानी है, और लाहौर के अंदर भी वो अच्छी डेवलप सोसाइटी में। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बनिस्बत लाहौर के लिए ज्यादा बुकिंग होती है? जी बिल्कुल, देखें, एक ओवरसीज बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, और हमारी ओवरसीज की ये काविश होती है कि जिधर भी हम रहें, लेकिन हमारा अपना घर, इन्वेस्टमेंट, जमीन अपने मुल्क में, क्योंकि वो आपके नाम की होती है, आपकी मलकियत होती है, आपके बाद जो आपका जो शजरा आता है, आपके बाद जो नस्ल आती है वो उसको कंटिन्यू कर रही होती है। दूसरे ममालिक में अगर आप लेते भी हैं या इन्वेस्ट भी करते हैं तो वो आपकी टेम्पररी होती है, वो आपकी अपनी होती नहीं एक्चुअली। वो एक लीज होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको पूरा करके उसके बाद हैंड ओवर करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान में जमीन, घर, ये हर ओवरसीज की ख्वाहिश होती है। मैंने आज तक अपने कैरियर के अंदर कोई ऐसा ओवरसीज नहीं देखा जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि वहां पाकिस्तान में उसका अपना घर ना हो, जमीन ना हो। आपने लाहौर की बात की, देखिए लाहौर की हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी लास्ट टाइम पे भी डेवलपर हमारे पास रियाज में कम थे, तो बड़े लोगों ने सवाल किए कि यार लाहौर से डेवलपर क्यों नहीं आए इस दफा। तो लाहौर को आना चाहिए था, क्योंकि बहुत से सराउंडिंग एरिया के लोगों ने हमें विजिट किया। वहां पे जो गुजरावाला, साथ में कसूर से काफी लोग विजिटर्स आए हमारे पास, लेकिन बैड लक से ज्यादा डेवलपर्स नहीं थे, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी के वैसे ही थोड़े से हालात जो है वो थोड़े से खराब। उसमें ये था कि
कि उसमें ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत जो है वो डाउनफॉल की तरफ चल रही है और कुछ स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही। सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बात सही है कि घरों की जरूरत तो अपनी जगह कायम है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तो इनकम में कोई कमी नहीं आई, लेकिन जो पाकिस्तान इस टाइम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। उनकी जो पर मंथ इनकम है वो काफी उसमें कम हुई। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली तो देखे ना, हम लोग इस वक्त बात कर रहे थे ओवरसीज की। ओवरसीज का तो इंटरेस्ट होता है बेसिकली कि वो अपने जगह में जमीन लें, घर लें। उनका वो इंटरेस्ट उनका ये होता है कि वहां पे जब जाए दूसरे कंट्री से तो वहां पे उनका अपना घर, अपनी जमीन जो है वो कंप्लीटली वहां पे उसको मिले वहां पे। दूसरी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई भी लोग देखते हैं कि उस पर उनको क्या मिल रहा है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। तो ओवरसीज का तो एक इंटरेस्ट रहता है अपने मुल्क के अंदर। ये हम जगह से हमें रिस्पांस देखा है। हमने कतर में भी देखा है, बहरीन में भी देखा है, सऊदी अरेबिया में भी देखा है, हमने दुबई में भी देखा है। तो ये बेसिकली लोकल मार्केट का हमें ज्यादा नहीं आइडिया कि वो किस पर्पस वहां इन्वेस्ट करते हैं लोग। इंटरेस्ट भी नहीं है वो तो मैं अपनी तौर पे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इस टाइम सिर्फ हम लोग जो इस टाइम ओवरसीज पाकिस्तानी वहां से डॉलर और रियाल भेज रहे हैं उसी के ऊपर हमारी मुश्किल चल रही है। तो आप मुझे बताइएगा, आपने कतर, आप पूरे गल्फ की बात कर रहे हैं ना, तो कतर के अंदर गवर्नमेंट हमें पाकिस्तानियों को कितना सपोर्ट करती है और कितने वहां पर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं? कतर में तो इस वक्त 2.5 लाख से अबाव पाकिस्तानी है इस वक्त। दोहा और जो सराउंडिंग सिटीज हैं, तो मोस्टली जो है वहां पे ज्यादातर जो है वहां पे पख्तूनख्वा के लोग ज्यादा हैं कतर में। ओके, और उसके अलावा अगर 60% पख्तूनख्वा के तो 40% बाकी सिटीज के जो है इस वक्त रेजिडेंट्स है। तो और अभी गल्फ में जो मेन मेन ममालिक हैं वो सभी हो चुके हैं, उसमें मस्कत और ओमान भी आई थिंक हो चुका है कि वो भी रहता है। जी जी बिल्कुल। नहीं, मस्कत का भी हमने नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं हम मस्कत में भी करने का, ओमान में। ओके, और कुवैत और कुवैत भी हो चुका है? नहीं, कुवैत भी नहीं हुआ। कुवैत और मस्कत ये 2 डेस्टिनेशन रहते हैं अभी हमारे। कैसा कैसा देखते हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं वहां से, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया? और गल्फ में तो पाकिस्तानी लेबर है ज्यादा है और ज्यादा बिजनेसमैन क्लास नहीं होती, और लेबर जो होती है वो भी इतना कमा रही होती है कि यहाँ हमारे यहाँ जो अपर क्लास होती है वहां तक इतनी अर्निंग वो लोग कर रहे होते हैं। तो आप ये समझते हैं कि उनके लिए ये सुनहरी मौका होता है कि वो जनाब एक ही छत तले आए और वहां पर मुख्तलिफ सोसाइटीज का विजिट करें और वहां से वो जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये होती है कि आप लोग देखना चाहते हैं मेरे नजदीक, मेरे घर के नजदीक, जहाँ उसके अभाव जदाद रह रहे होते हैं, या भाई बहन रहे होते हैं, उसके नजदीक सोसाइटी ढूंढते हैं। जी बिल्कुल। देखें, जो कतर, सॉरी, जो ओमान और कुवैत की आपने बात की ना, मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट टाइप के जो हमारी कम्युनिटी है वो रह रही है। मतलब कहीं पे आपको लेबर, तो कहीं पे बड़ी अच्छी बिजनेस कम्युनिटी भी आपको मिलेगी। साथ में ये दोनों 50-50 रेशो में है। मतलब बिजनेस कम्युनिटी भी अच्छी खासी तादाद में है और लेबर तबका भी। लेकिन दुबई का जो मुझे लगता है कि दुबई के अंदर सारा हमारा कुछ बिजनेसमैन जाता है, वो वहां पर रियल एस्टेट में भी सरमायाकारी करता है, लेकिन वो बहुत कम तादाद में होते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा होता है ना, कभी बास टाइम कुछ डेवलपर बड़े अच्छे पैकेज लेके आ रहे होते हैं जिसमें एक आम लेबर बंदा भी उसको अफोर्ड कर सकता है। जैसे अभी लास्ट हमने देखा है, हमारे रियाज के अंदर इस्लामाबाद से एक बड़ा अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आया था जो 64 लाख में तैयार घर बना के इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में दे रहे थे, कोई 2.5 मरला का घर तैयार। तो उस प्रोजेक्ट में लेबर ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है क्योंकि वो सस्ता था और बड़ा अच्छे बना तैयार घर दे रहे। इस तरह के डिफरेंट जब आ जाते हैं एग्जीबिटर तो उनको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाते हैं। आखिरी 1 मिनट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त लाहौर के अंदर एक दरिया रावी के साथ रावी सिटी आबाद होने जा रहा है, जिसमें मैंने देखा दुबई से भी मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने यहाँ सरमायाकारी की है। तो ये दुबई तरस का दरिया के दोनों साइडों पे बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है, जिसको गवर्नमेंट ओन कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो आप देखते हैं, बहरहाल आपसे भी हम मशवरा करते रहेंगे। आपने कोई मैसेज देना, फिर हम क्लोज करते हैं। बस एक्चुअली मेरा तमाम जो डेवलपर्स हैं उनको यही मैसेज है कि ये हालात से आप घबराएं नहीं, आप डट के मुकाबला करें। ये क्रूशल सिचुएशन ये फॉर टाइम बीइंग है। दुबई में भी आई थी ये सिचुएशन, इवन यूके में भी ये सिचुएशन, क्राइसिस गुजरे रियल एस्टेट के। पूरे वर्ल्ड में मियामी फ्लोरिडा तक के जो है लोगों ने ये क्राइसिस देखे हुए रियल एस्टेट के। और ये टेम्पररी होते हैं, ये फॉर टाइम बीइंग होंगे। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं हारना। आप अपने जो जितने भी जो लोग आपके साथ इन टच हैं, जिन लोगों को आपने प्रॉपर्टी सेल की है, उनसे कम्युनिकेशन में रहें। इंशाल्लाह ये हालात बेहतर आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। और आप ओवरसीज को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करें, इस वक्त आपको जरूरत है ओवरसीज की।
आप जब आए इनके पास, इनसे मिलें, इनके साथ अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से बड़ा फायदा होगा, सबको बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। इमरान साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इमरान खट्टर की बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो बंद हो रही है और ओवरसीज पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि वो जब पाकिस्तान वापस जाए तो वो अपने घर में वहां पर बकिया जिंदगी गुजारे। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर।